आप भूख हड़ताल पर बैठेंगे, कितने दिन भूखे रह सकते हैं? आपकी जान है वो भी जा सकती है। देखिए, जो सफीदों की जनता है मेरी जान है, और ये मैं कोई अपने घर के लिए काम नहीं कर रहा, समाज के सभी समाज के लिए, सर्व समाज ही मेरे लिए ऊपर है। मैंने जान की कोई परवाह नहीं है। मैं इस जान को त्यागने के लिए तैयार हूँ। अगर पैरामेडिकल कॉलेज जब तक ना मिलता तब तक मैं इस संघर्ष में लगा रहूँगा। मेडिकल कॉलेज वो लेके आएंगे, हर कीमत पे चाहिए हमने, और जब तक मेरे में जान आ तब तक लड़ते रहेंगे समाज के लिए। धरने सतल पुराना बस स्टैंड अग्रसेन चौक पे बैठेंगे जी, और जब तक हमारी हाँ बिल्कुल भूख हड़ताल पे बैठेंगे जी। जब तरह से हमारी मांगे नहीं मानेंगे जाएंगे, तब तक अनशन खत्म करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हम एक ठगी का शिकार हुए हैं। एक मुख्यमंत्री बहुत बड़ी पावर होती है, सूबे के मुख्यमंत्री है वो, और आप बैठने वाले हैं, इसके साथ साथ क्या पानी या कोई जूस वगैरह? देखिए, ये खाली भूख हड़ताल है। पानी तो लेंगे हम, हाँ जी, लड़ाई लड़नी है तो पानी तो पियेंगे। ये यहाँ के हमारे जो लीडर हैं बीजेपी के, जो टिकाटार्थी भी थे, वो नए जिला अध्यक्ष भी हैं, और भी बहुत सारे लीडर हैं, पुराने से पुराने हैं, नए भी बढ़कर हैं, उसमें अपनी छाप छोड़ रहे हैं, भाई हम बीजेपी के लीडर हैं। मेरी मानसिकता कि ये लीडर नहीं है, ये तो लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं। भाई यहाँ से टिकट मिल गई ठीक है, नहीं तो किसी और पार्टी में जाकर कूद कर टिकट ले लें। कॉलेज बचाओ, राजनीति हटाओ, बोल सफीदो बोल में आप सभी का स्वागत है। इसके तहत हमारे साथ वो सफीदों की बहादुर जनता जुड़ती है, जो सफीदों के पैरामेडिकल कॉलेज को बचाना चाहती है। आप एक बड़ा फैसला आपने ले लिया है, और यानी कि 21 तारीख से आप भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। सबसे पहले पैरामेडिकल कॉलेज को लेकर क्या कहना चाहेंगे सफीदों की? देखिए, जो ये फैसला है, हमारे सभी 36 बिरादरी के लोग, विधानसभा सफीदों के लोग, सबका फैसला है। ये मेरे अकेले का फैसला नहीं, लोगों का मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है। अभी आपने एक सराहनीय कदम उठाया है, जिसको देख के और मैंने ये कदम सुनिश्चित किया। एसडीएम साहब से मिले थे, हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था, जिसके तहत हमने 21 तारीख का टाइम रखा था। 21 सितंबर से हम धरने सतल पुराना बस स्टैंड अग्रसेन चौक पे बैठेंगे जी, और जब तक हमारी हाँ बिल्कुल भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हमारे को या तो पैरामेडिकल घोषणा करें, हम 21 तारीख तक मतलब यहाँ तो लगातार। कब दिया था वो? मैंने दिया था 9 तारीख को, शनिवार को। तो पिछले कोई उसका जवाब या कुछ? इसका जवाब आता तो अखबार के माध्यम से पता लगता है, या कोई मुख्यमंत्री इस तरह की घोषणा करते भाई हम दोबारा ये नहीं लेके जाएंगे। लेकिन अब 21 तारीख नज़दीक है, ऐसे में क्या तैयारियां आपकी? भूख हड़ताल कब से शुरू करेंगे? देखिए, 21 तारीख से भूख हड़ताल पे करेंगे। सुबह लगभग 9 बजे के आसपास हम यहाँ अपनी तैयारी पूर्ण रूप से करके आगे बैठ जाएंगे, और जब तक ये मतलब पूरी तरह से हमारी मांगे नहीं मानेंगे जाएंगे, तब तक अनशन खत्म करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हम एक ठगी का शिकार हुए हैं। एक मुख्यमंत्री बहुत बड़ी पावर होती है, सूबे के मुख्यमंत्री है वो, और ये घोषणा एक बहुत, चलो हमारे स्वर्गीय टीसी गर्ग जी की मेहनत थी, परंतु उस टाइम जो उनको तारीफ़ काबिल था कि हमारे नौजवान साथियों ने, टीसी गर्ग ने, स्वर्गीय टीसी गर्ग ने इसकी घोषणा करवाई थी। तो अब मान के चलिए कि टीसी गर्ग, तो इसका जो सीधा जो स्वर्गीय टीसी गर्ग जी हैं, उनको, उनकी आत्मा को दुख पहुंचेगा अगर ऐसा नहीं हुआ। तो नहीं भी यहाँ पे सरला मेडिकल कॉलेज है, और जितनी बड़ी जो मतलब विकास कार्यों में उसका बहुत महायोगदान रहा है, और उनके जो साथी थे, और हमारे मतलब स्वर्गीय टीसी गर्ग जी को बहुत बड़ी सौगात मिली थी, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। आप धरने पर बैठ रहे हैं, आपको नहीं लगता भाई इतना बड़ा फैसला भूख हड़ताल पर आप बैठने वाले हैं, इसके साथ साथ क्या पानी या कोई जूस वगैरह? देखिए, ये खाली भूख हड़ताल है। पानी तो लेंगे हम, हाँ जी, लड़ाई लड़नी है तो पानी तो पियेंगे। भूखे रह सकते, पानी तो जरूरी है, जल ही जीवन है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तब तक सरकार इस फैसला नहीं लेती, या तो ये दो या इससे बड़ा कुछ और दो। जब तक हमारी जनता, हल्के की जनता ये नहीं मानेगी भाई हम संतुष्ट हैं, तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। राजू, कारण क्या मानते हैं आप? ये जींद कॉलेज जो चले गया पैरामेडिकल कॉलेज, इसके पीछे क्या कारण है? ये तो देखिए, यहाँ के हमारे जो लीडर हैं बीजेपी के, जो टिकाटार्थी भी थे, वो नए जिला अध्यक्ष भी हैं, और भी बहुत सारे लीडर हैं, पुराने से पुराने हैं, नए भी बढ़कर हैं, उसमें अपनी छाप छोड़ रहे हैं, भाई हम बीजेपी के लीडर हैं।
मेरी मानसिकता कि ये लीडर नहीं है, ये तो लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं। भाई यहाँ से टिकट मिल गई ठीक है, नहीं तो किसी और पार्टी में जाकर कूद कर टिकट ले लें, पीछे से कह देंगे हमारी अनदेखी की गई है, इसलिए हमने ये पार्टी को छोड़ दिया। हमने लोगों के लिए छोड़ दिया, ना कि अपने लिए। लोगों के ऊपर थाप देंगे भाई हमारा विकास नहीं हुआ, तो लोगों का विकास नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ, इसलिए हमने पार्टी को दरकिनारे किया और हमारी अनदेखी हुई उसमें, इस तरह से। इसके पीछे आप बीजेपी नेताओं का कारण मानते हैं? बिल्कुल सीधा कारण है। आप मान के चलिए, कोई यहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे सिविल ब्लॉक से है और जेजेपी की संयुक्त सरकार है आज, जिसके हमारे मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, उसकी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हमारे श्री कृष्ण राठी जी हैं, जो सानपर गांव से बिलोंग करते हैं। आपको नहीं लगता बीजेपी नेताओं को, जेजेपी के नेताओं को भी इस मुहिम में पैरामेडिकल कॉलेज बचाओ को लेकर साथ आना चाहिए? देखिए, पूरे विधानसभा को आना चाहिए, 36 बिरादरी के लोगों को आना चाहिए, कोई किसी का विशेष नहीं है ये। बच्चे को आना चाहिए कि नहीं? नेता सभी को आना चाहिए, नेता भी हैं, जो नॉन नेता भी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, युवा बहनें हैं, भाई हैं, जो भी हैं, सबको आना चाहिए। यहाँ तो एक ऐसा मंच है, ये हमारे सिविलों के विकास की बात है ये, ना कि किसी विशेष राजनीतिक की बात। ठीक है, वो पार्टियों से अलग संबंध है, पार्टी से अलग संबंध है, एक निजी तो भी होता है जी, निजी तो होना चाहिए अपनी धरती के प्रति, वो उनका। तो आप ये भी मान सकते हैं भी वो जो लोग नेता साथ नहीं आ रहे, वो पैरामेडिकल कॉलेज सफीदों में बनवाना नहीं चाह रहे? अगर कोई इस तरह की बात करता है, टेक्निकल इशू है, तो मेरा मानना टेक्निकल इशू नहीं है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री खुद में कानून होता है, वो चाहे तो इससे बड़ी भी घोषणा कर दे और घोषणा पे अमल भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। यानी कि मुख्यमंत्री चाहे तो पैरामेडिकल कॉलेज है? बिल्कुल 100%। 1 मिनट से यार वो घोषणा करके गए हैं, किसी को मतलब दबाव थोड़ी था मुख्यमंत्री जी पे, उसने सोच समझ के घोषणा की है, तभी तो यहाँ पर विकास रैली में घोषणा करके गए हैं। जब मुख्यमंत्री कोई घोषणा करता है, उससे पहले टेक्निकल चीजें देखी जाती है, क्या उस समय नहीं देखा गया था? देखिए, अगर मुख्यमंत्री किसी चीज़ की घोषणा करता है, सारे चीज़ों को देख के की जाती है, घोषणा ऐसे नहीं होती जी, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। घोषणा कर दी, उस पर अमल भी करवा सकते थे, कर भी सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक की बात है टेक्निकल की, जो खुद ही एक मुख्यमंत्री कानून होता है, देश का राजा वो हमारे हरियाणा का, एक राज्य का पावर है उसको किसी प्रकार की मतलब काम करने का। चलिए, अब ये हमारे साथ राजू पवार है, जो यानी कि 21 तारीख को जो धरने पर बैठेंगे, और धरना नहीं, हम भूख हड़ताल, ये भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। कैसा रिस्पॉन्स है? आप लोगों से भी मिल रहे हैं, जो आपके साथी हैं उनसे मिल रहे हैं, कितने लोग आपके साथ हैं जो भूख हड़ताल में इस में बैठेंगे, कैसा रिस्पॉन्स? देखिए, पूरे विधानसभा सफीदों में मैं हर गांव में गया और जाने भी लग रहा हूँ, लोगों को निमंत्रण कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है हमें। भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आपको कितने लोग हैं आपके इस धरने में, आपके साथ जो आप भूख हड़ताल पर बैठेंगे, कितने लोग बैठने वाले हैं? देखिए, पूरे विधानसभा सफीदों गांव में गया, सब जगह बहुत बढ़िया मुझे प्यार मिला, और काफ़ी सारे लोग मेरी जहाँ तक बैठने की वो उनको जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग इस काम के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले हैं। यानी कि एक जन आंदोलन में, पूरा जन आंदोलन कर चुका है। हाँ जी, हाँ जी। ये जो है हर गांव से व्यक्ति आएंगे, वो देखेंगे हमारे पास जगह हम कितनी अवेलेबल करवा पाएंगे। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, हर गांव में गए हैं, और युवा साथियों ने बहुत सराहना की है इस काम की। आप जो कदम उठा रहे हो बहुत बढ़िया, और मेरे साथ मिलकर चलने का आश्वासन दिया उन लोगों ने। आप भूख हड़ताल पर बैठेंगे, कितने दिन भूखे रह सकते हैं? आपकी जान है वो भी जा सकती है। देखिए, जो सफीदों की जनता है मेरी जान है, और ये मैं कोई अपने घर के लिए काम नहीं कर रहा, समाज के सभी समाज के लिए, सर्व समाज ही मेरे लिए ऊपर है। मैंने जान की कोई परवाह नहीं है, मैं इस जान को त्यागने के लिए तैयार हूँ। अगर पैरामेडिकल कॉलेज जब तक ना मिलता तब तक मैं इस संघर्ष में लगा रहूँगा। पैरामेडिकल कॉलेज वो लेके आएंगे, हर कीमत पे चाहिए हमने, और जब तक मेरे में जान आ तब तक लड़ते रहेंगे समाज के लिए। वह विधानसभा सफीदों के निवासियों से अनुरोध है कि आप राजनीति ना करके आप पैरामेडिकल कॉलेज बचाओ, ये हमारा आने वाला भविष्य है। और सभी से अनुरोध है, आप राजनीति का दरकिनारे करके आप निजी तौर पे आप मेरा साथ दें, और सारे सफीदों के विकास की बात है, किसी एक विशेष आदमी की नहीं है, इसमें राजनीतिक का तो कोई वजूद ही नहीं है। राजनीतिक हटाओ, पैरामेडिकल लाओ। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद साहब, तो ये थे हमारे साथ राजू पवार, जो 21 तारीख को
शहीदों में पैरामेडिकल कॉलेज को लेकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और ऐसे में वो लोगों के सहयोग के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं। इस पैरामेडिकल है जो ये जन आंदोलन अब बन चुका है। मुहिम में आप भी शामिल होइए। बोल शहीदों बोल में पैरामेडिकल कॉलेज बचाओ, राजनीति हटाओ। आप इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे और आपकी क्या कुछ राय है हमारे माध्यम से जरूर रुकिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।